अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद हैं रईस अहमद खरल साहब, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर फैमिली का हिस्सा हैं। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है वो हम थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे यहाँ पे। वीडियोस में मैसेज कुछ देने हैं। देखें, बैरियर टाउन कराची के अंदर इस टाइम काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिल रही है बिज़नेस के हवाले से या ओवरऑल चीज़ों का अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो मेन जिन एवेन्यू भी जो है वो टोटली हमें जितनी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, मेरा जो यहाँ पे स्पेसिफिक टॉपिक है वो मिडवे कमर्शियल के हवाले से है, जहाँ पे 125 गज के कमर्शियल प्लॉट दिए गए हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह जिन एवेन्यू पे हमें जितनी बनी हुई बिल्डिंग्स हैं टोटली ऑक्यूपाइड मिल रही हैं, कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो रेडी है वो हमें खाली नहीं मिलती। इवन के रेंट के लिए हमारे पास काफ़ी रिक्वायरमेंट्स आती हैं, सेल के लिए आती हैं, तो हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं मिलती। तो जिस तरह यहाँ पे एक मतलब रश देखने को मिल रहा है, क्या मिडवे कमर्शियल के अंदर भी यही वाली चीज़ें हमें सेम मिल रही हैं? वहाँ पे किस हद तक बिल्डिंग्स बन चुकी हैं और वहाँ पे रेंटल के हवाले से क्या अप्रोच है, और सेकंड जो थॉट है वो सेल के हवाले से वहाँ पे लोग किस तरह से इंटरेस्ट लेते हैं? देखिए, अगर हम मिडवे कमर्शियल की ओवरऑल बात करते हैं तो आपको पता है वहाँ पे दो साइड्स हैं उसकी। एक जो है वो ए साइड है, एक जो है वो बी साइड है। और ओवरऑल अगर हम कंस्ट्रक्शन को देखते हैं तो तकरीबन 90% जो प्लॉट्स थे उन पे यहाँ तो बिल्डिंग्स बन चुकी हैं या बन रही हैं। बहुत लिमिटेड ऑप्शंस जो है वो हमारे पास वहाँ के पे जो है वो एक तो प्लॉट्स के अवेलेबल हैं। तो इस कदर अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो चुकी है तो इट्स मीन दैट कि वहाँ पे फुटफॉल जो है वो बहुत अच्छा है। अगर आप कंपैरिजन में जाते हैं तो गुड नंबर ऑफ बैंक्स आपको वहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा जो आपकी फास्ट फूड के हवाले से या रेस्टोरेंट्स के हवाले से है वो भी आपको बड़ी तादाद में वहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। काइंड ऑफ फूड स्ट्रीट, आप मिनी फूड स्ट्रीट आप जो है वो कह सकते हैं कि लाइक लोग कार्निवल को कम प्रेफर करते हैं, इस टाइम मिडवे की तरफ जो है वो जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये एक चीज़ आप कह लें कि इस चीज़ की प्रूफ है कि वहाँ पे इस टाइम जो है वो बिजनेस एक्टिविटी भी है और लोग उस तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। और वैसे भी वो बैरियर टाउन के अंदर एक सेंट्रल पॉइंट बना हुआ है बिजनेस के हवाले से। और जिस तरह आपने यहाँ पे बात ऐड की है फूड के हवाले से कि काफ़ी हद तक वहाँ पे फूड चेन्स आ चुकी हैं, तो ये वाली चीज़ हमें मेन जिन एवेन्यू पे नहीं मिलती। बिल्कुल, मेन जिन एवेन्यू पे हमें मोस्टली कमर्शियल ऑफिस हैं जिसमें रियल एस्टेट है या IT के रिलेटेड है या कुछ भी व्हाटएवर यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन मिडवे के अंदर हमें ये वाली चीज़ें जो है वो मिल रही है। आपने जिस तरह यहाँ पे एक बात की है कि 90% वहाँ पे बिल्डिंग्स बन चुकी हैं और 10% जो है वो बिल्डिंग अभी बन रही हैं या वो ग्रे स्ट्रक्चर की फॉर्म में, क्या जिस फ्लो से वहाँ पे ये बिल्डिंग्स बन रही हैं उसी फ्लो से ये वाली बिल्डिंग रेंट आउट भी हो रही हैं, आगे सेल आउट भी हो रही हैं, या मतलब सिर्फ बिल्डर बना के ही छोड़ रहा है उसे? देखिए, मिडवे कमर्शियल में जो बड़ा एक की फैक्टर है ना, वो वहाँ पे बिल्डिंग्स के जो फ्लोर हैं। देखिए, आप जनाब पे आते हैं तो आपको यहाँ पे ग्राउंड प्लस 18, ग्राउंड प्लस 12, ग्राउंड प्लस 30 जैसी बिल्डिंग बिल्कुल देखने को या सुनने को मिलती हैं। मगर मिडवे कमर्शियल में आपको ग्राउंड प्लस 6 और ग्राउंड प्लस 8 की बिल्डिंग्स जो है वो देखने को मिलती हैं। मतलब प्लॉट का जो साइज है वो छोटा है, 125 स्क्वायर यार्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। इस वजह से तो आप कह लें कि इस साइज को मद्देनजर रखते हुए जो है वो लोगों को वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अब एक आप कह लें कि एक फास्ट फूड वाला बंदा है या एक बार्बर है तो वो 18th फ्लोर पे नहीं बैठेगा। वो बहुत भी अगर कॉम्प्रोमाइज़ करे अपनी लोकेशन पे तो उसकी कोशिश होगी मैं फर्स्ट फ्लोर पे चला जाऊँ। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी तरह जैसे ये 2-3 चीज़ें हमने डिस्कस की हैं कि रेस्टोरेंट्स के हवाले से, बैंक्स के हवाले से, बार्बर शॉप्स हैं, इवन कोचिंग सेंटर्स। आपको मिडवे कमर्शियल के अंदर जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज़ अपने व्यूअर्स के लिए बताता चलूँ कि वहाँ पे डेंटिस्ट, गायनाकोलॉजिस्ट, ये लोग भी बैठे हुए हैं। तो ये जो आपको एक डाइवर्सिटी नज़र आती है ना मिडवे कमर्शियल के अंदर, ये इस बात का प्रूफ है कि वहाँ पे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सही है। वो वाली प्रॉपर्टी लोगों को ज़्यादा बेहतर लग रही है इस टाइम, रेंटल के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, क्योंकि अगर इन लोगों को, इन बिजनेसेस को ये चीज़ प्रॉपर्टी अट्रैक्ट कर रही है तो इट्स मीन दैट कि वहाँ पे रेट्स भी अच्छे हैं और रेंट्स भी अच्छे हैं। तो डेफिनेटली जिस तरह आप बता रहे हैं कि किस हद तक यहाँ पे लोग आगे बिजनेस कर रहे हैं या बैठे हुए हैं, और डेंटिस्ट का भी आपने यहाँ पे जिक्र किया है और फूड चेन का भी आपने यहाँ पे जिक्र किया है, तो क्या ये बैरिया इनको लेट नाइट ओपन करने की परमिशन है मिडवे? क्योंकि हमें मोस्टली यहाँ पे जो चीज़ें देखने को मिलती है ना कि बैरिया के अंदर लेट नाइट फूड के हवाले से, इन चीज़ों के हवाले से कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है। जैसे यहाँ पे 8 या 9 बज जाएंगे, हमें मेन जिन एवेन्यू सारे का सारा खाली मिलेगा। मतलब यहाँ पे लाइट्स जो है वो ऑफिस की बिल्डिंग्स जो है वो क्लोज हो जाती हैं। क्या मिडवे कमर्शियल के अंदर भी सेम यही सिनेरियो है कि यहाँ बैरिया वहाँ पे लेट नाइट खोलने की परमिशन देता है? लाइक अगर मैं वहाँ पे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता हूँ
मेरा वो फूड के रिलेटेड है या जूस कॉर्नर है या कुछ भी वट एवर है, तो वो डेफिनेट लेट नाइट ही मोस्टली फैमिलीज जो हैं वो आते हैं, बाहर निकलते हैं, जिस तरह कराची का एनवायरनमेंट है। तो मिडवे के अंदर, मिडवे कमर्शियल के अंदर ए या बी के अंदर लेट नाइट की कोई ऐसी परमिशन या कोई पॉलिसी भी आ रही है? बिल्कुल, देखिए जैसे हमारे व्यूअर्स भी विजिट करते रहते हैं, बहुत बड़ी तादाद में विजिटर हमें जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, हम लोग भी जाते हैं। तो अगर हम कुछ ब्रांड्स की बात करते हैं, जैसे सबवे है, OPTP है, हॉट एंड स्पाइसी है यहाँ पे, इसी तरह एक दो और भी हैं, तो ये तमाम आपको तकरीबन 3 AM तक, 3 बजे तक आपको जो है वो खुले मिलते हैं। मतलब इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस टाइम में ज़रूर हो सकता है, मगर एवरेज आपको मैक्सिमम 3 AM तक जो है यहाँ पे आपको ये फूड चेन्स जो है वो खुली मिलती हैं। और मेरा ख्याल ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और वहाँ पे आप एक कंफर्ट लेवल लोगों का देखें, बिल्कुल कि आपको आफ्टर 2 AM भी वहाँ पे लोग फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ हम लोगों ने वहाँ पे राशि इन चीज़ों का बिल्कुल देखा है। यकीनन एक ये प्लस पॉइंट है यहाँ पे बिजनेस को लेके और सारी चीज़ों को लेके। बहुत शुक्रिया सब। अच्छा, यहाँ पे हम आएंगे अब मिडवे कमर्शियल के अंदर स्पेसिफिक जो इस टाइम टॉपिक ओवरऑल पूरी वीडियो जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं बैरियर टाउन कराची के, डिफरेंट लोगों के चैनल हैं, एक हॉट केक के तौर पे जो आज चीज़ डिस्कस हो रही है वो ग्राउंड फ्लोर के हवाले से हो रही है। लाइक वहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, बिल्डिंग की वहाँ पे जो प्लॉट की एक कॉस्ट है वो 5.5 से 6 करोड़ या मतलब 7 करोड़ तक हमें मिलती है, ठीक है जी। और ग्राउंड फ्लोर के हवाले से, इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से, लाइक अगर वहाँ पे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट ग्राउंड फ्लोर देखी जाती है, कहीं भी आप करते हैं तो जिस फ्लो के साथ आप वहाँ पे अमाउंट दे के आप वो इंस्टॉलमेंट की सूरत पे ले रहे हैं या आप वहाँ पे फुल पेमेंट की सूरत में ले रहे हैं, क्या वो फ़ौरन रेंट आउट हो के उसी तरह से रिटर्न कोई 8 से 10% मंथली रिटर्न उसका रेंट की सूरत में मिलता है? सर, उसमें आप ये देखें कि जो ओवरऑल इस टाइम कराची के भी इवन लोग हैं जी, वो उनका जो फोकस है जी बिजनेस के हवाले से, पिकनिक के हवाले से, या ओवरऑल अपनी फैमिली को लेके वो बहरिया टाउन कराची कहीं ना कहीं है उनके माइंड में। बहरिया, जब वो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं ना, तो एक ऑप्शन बहरिया टाउन कराची उनके माइंड में ज़रूर आता है, ठीक है। तो यकीनन अगर आप इन्वेस्टमेंट को या ये रेंटल पर्पस से देखते हैं ना, तो यकीनन यहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न है। अब आप ये देखें कि अगर हम जाते हैं ग्राउंड की तरफ, आप एक 1000 या 1100 स्क्वायर फीट का एक ग्राउंड जो है वो परचेज करने की तरफ जा रहे हैं विद बेसमेंट, ठीक है। तो वहाँ पे आपको रेट्स जो इस टाइम मिलते हैं वो तकरीबन 55,000 पर स्क्वायर फीट प्लस माइनस। अच्छा, डिपेंड्स ऑन लोकेशन, ठीक है, कौन सी बिल्डिंग किस एरिया में बन रही है, इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया यहाँ पे प्लस और माइनस, मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज इसमें हैं, ठीक है। अब आपने 1000 और 1100 स्क्वायर फीट की एक चीज जो है वो रेंट आउट की है। अगर आप बैंक की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि अभी जो अस्करी बैंक वाली बिल्डिंग है, वहाँ पे ग्राउंड फॉर सेल है, ठीक है। और अस्करी बैंक का उनका ऑलमोस्ट 5 to 10 ईयर्स का एग्रीमेंट है, और अस्करी बैंक उस बिल्डिंग को तकरीबन अराउंड 7 लाख पर मंथ रेंट पे कर रहा है। दैट इज अ वेरी गुड अमाउंट। सर, ये तो बहुत अच्छा रिटर्न है। अगर आप 5 से 6 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसमें आप एक लमसम अमाउंट दे रहे हैं, तो पर मंथ उसका अगर आपको 7 से 8 लाख रुपया, जो कि मेरी नज़र में मतलब वो 11 से 12% आपका पर मंथ रेंट की सूरत में आ रहा है, तो इससे अच्छी और कहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है? देखिए, इस टाइम जो पाकिस्तान के हालात हैं जी, जो बिजनेस के हालात हैं जी, अगर आपको इतनी अमाउंट इन्वेस्ट करके, जितना आपने जिक्र किया है, अगर 7 to 8 लाख आपको पर मंथ इनकम मिल रही है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि कोई भी बिजनेस पाकिस्तान में इस टाइम इस तरह से आपको रिटर्न नहीं दे रहा। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और आगे जिस तरह के हालात हैं, तो यकीनन ऐसा कोई भी आपको स्टेप लेते हैं तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छी हैंडसम पैसिव इनकम जो है वो होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया रईस साहब, आपने हमें जो है वो बहुत अच्छा जो है वो ब्रीफ भी किया है और अपने कीमती टाइम में से आपने टाइम भी दिया है। तो नाजरीन, यहाँ पे हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे थे रईस साहब के साथ मिडवे कमर्शियल के हवाले से। तो यहाँ पे रईस साहब ने हमें बहुत अच्छे तरीके से जो है वो जिस तरह स्टोरीज़ वहाँ पे बिल्डिंग्स की बन रही हैं या कितने % वहाँ पे काम हो चुका है और कौन कौन सी फूड चेन वहाँ पे आ चुकी हैं और मतलब रियल स्टेट के अलावा कौन से वहाँ पे और बिज़नेस जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप हमें ब्रीफ किया है। मज़ीद किसी भी तरह की आपकी क्वेरी है या बहरिया टाउन कराची के हवाले से, रेंटल के हवाले से कोई प्रॉपर्टी करनी है या रीसेल के हवाले से, तो स्क्रीन पे हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।